क्या है एनसीसी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एनसीसी। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी और क्यों की गई थी एनसीसी की स्थापना। सभी को जय हिंद। मिस्टर एनसीसी एंड आर्मी में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीसी के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आप जब भी एनसीसी ज्वाइन करोगे, एनसीसी की भर्ती देखोगे, तो जो आपका इंटरव्यू होता है तो उस इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भी एनसीसी का इतिहास क्या है और एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। और आपका जो एनसीसी का बी एंड सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है तो उसमें भी एनसीसी के इतिहास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरी वीडियो में एनसीसी के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाए। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो बिना देर किए शुरू करते हैं। एनसीसी यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी भारत के युवा सैन्य संगठन में से एक है। एनसीसी का गठन युवाओं में सेना के प्रति जागरूकता लाने और उन्हें सैन्य स्तर पर तैयार करने के लिए किया गया था। एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। एनसीसी का संबंध भारत की तीनों सेनाओं से है, यानी कि ये एक मोस्ट क्वेश्चन भी बनता है कि एनसीसी का संबंध भारत की तीनों सेनाओं से है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। एनसीसी में शामिल युवा लड़के और लड़कियों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वे आने वाले समय में सेना में शामिल होकर अपवाद न बने। उनके शरीर को ट्रेनिंग के दौरान तैयार किया जाता है। एनसीसी भारत के लगभग हर स्कूल और विश्वविद्यालयों में मौजूद है। एनसीसी का मुख्य लक्ष्य युवाओं की देशभक्ति की भावना को दारा देना है। एनसीसी का गठन 16 अप्रैल 1948 को किया गया था, यानी कि एनसीसी का गठन 16 अप्रैल 1948 को किया गया था। एनसीसी का मुख्य कथन है एकता और अनुशासन। एनसीसी का मुख्य कथन है एकता और अनुशासन। यह एनसीसी के मूल्य को दर्शाता है। एनसीसी में शामिल होने वाले युवाओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि वह अपनी गुणवत्ता बता सके। हालांकि वे सेना में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, ये उनका फैसला, अपना फैसला है। एनसीसी में शामिल होकर वे सेना में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं होते। एनसीसी का इतिहास अब जान लेते हैं हम। एनसीसी का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ एनसीसी। तो दोस्तों, एनसीसी का गठन भारत की आजादी के एक वर्ष के पश्चात 16 अप्रैल को किया गया था। एनसीसी का गठन भारत में मौजूद भारतीय रक्षण एक्ट 1917 के अंतर्गत किया गया था। एनसीसी का गठन उस वक्त सेना में सैनिकों की भारी कमी के कारण किया गया था, यानी कि एनसीसी का गठन उस वक्त सेना में सैनिकों की भारी कमी के कारण किया गया था। सन 1920 में जब भारतीय सीमा एक्ट पास हुआ, तब भारत में विश्वविद्यालयों के छात्रों को सेना की तरफ आकर्षित करने की मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत यूनिवर्सिटी कॉर्प्स बनाए गए। बाद में यूनिवर्सिटी कॉर्प्स को और भी ज्यादा आकर्षित करने के लिए यूटीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स का गठन किया गया। यूटीसी में शामिल छात्र बिल्कुल आम सैनिकों की तरह ड्रेस पहनकर परेड करते थे, जिस कारण यह काफी ज्यादा आकर्षक नजर आता था। एनसीसी के गठन के पहले देश में यूओटीसी हुआ करता था। इसे यूटीसी के ऊपरी स्तर का क्षेत्र माना जाता था, यानी कि जो भी छात्र यूटीसी पार करता उसे यूओटीसी में शामिल किया जाता और यूओटीसी से फिर सीधा सेना में भर्ती किया जाता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटिश को विश्व युद्ध में सहायता देने के लिए, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि ब्रिटिश को विश्व में युद्ध में सहायता देने के लिए हामी भर दी थी और अपने सैन्य बलों को ब्रिटेन के हवाले कर दिया था। ये एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ने ब्रिटिश को विश्व युद्ध में सहायता देने के लिए हामी भर दी थी और अपने सैन्य बलों को ब्रिटेन के हवाले कर दिया था। जिन सैन्य बलों को द्वितीय विश्व युद्ध में भेजा गया था उसमें यूओटीसी भी शामिल थे। यूओटीसी ने उस दौरान काफी निराश किया। यह पाया गया कि यह बल अब तक युद्ध क्षेत्र के लिए नहीं बना है, यानी कि इस बल में अभी और ढेरों कमियां हैं जिन पर कार्य करना होगा। आजादी के पश्चात यूओटीसी और यूटीसी को मिलाकर एनसीसी का गठन किया गया, यानी कि आजादी के पश्चात यूओटीसी और यूटीसी को मिलाकर एनसीसी का गठन किया गया। एनसीसी का मुख्य लक्ष्य सेना में जाने लायक युद्ध क्षेत्र के सैनिक तैयार करना था।
यानी कि एनसीसी का मुख्य लक्ष्य सेना में जाने लायक युद्ध स्तर के सैनिक तैयार करना था। साल 1948 में एनसीसी में छात्राओं के लिए भी जगह दी गई ताकि यह भी समान अवसर प्राप्त कर सके और देश को अपनी सेवाएं दे सके। उसके बाद उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एनसीसी के विकास में काफी ज्यादा योगदान दिया। उन्होंने एनसीसी के सिलेबस को बदला और उसे काफी आसान बना दिया। एनसीसी के सिलेबस में आत्मरक्षा और युद्ध स्तर की रणनीति शामिल थी। एनसीसी के अंतर्गत कई तरह के अस्त्र चलाने का या फिर शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण और सैनिकों को दिया जाता था। साल 1950 में एनसीसी में वायुसेना को भी जोड़ दिया गया। उसके बाद एनसीसी और भी ज्यादा प्रभावशाली हो गई। 1962 में हुए चाइना के साथ युद्ध के दौरान एनसीसी ने काफी मदद की, लेकिन एनसीसी की असली महत्ता भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नजर आई। यानी कि एनसीसी की असली महत्ता भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नजर आई। एनसीसी ने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मुख्य धारा की सेना का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दिया। भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान एनसीसी ने दिए हुए कार्य यानी कि अस्त्रों शस्त्रों को यहां से वहां पहुंचाना, सेना के सैनिकों को सहायता प्रदान करना बखूबी किया। 1965 और 1971 के युद्धों के बाद एनसीसी के सिलेबस को बदल दिया गया। एनसीसी को मुख्य धारा में लाने का भरसक प्रयास किया गया और यह सफल भी हुआ। एनसीसी में मौजूद वक्त में सेना के स्तर का ही प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि युद्ध की पूर्ण रूप से तैयारी की जाती है। अब है एनसीसी का लक्ष्य मोटो। तो एनसीसी का मुख्य लक्ष्य सेना को सहायता प्रदान करना है। इसमें एनसीसी एक हद तक सफल भी हुई है। एनसीसी की टैगलाइन के लिए 11 अगस्त 1978 से चर्चा शुरू की गई थी। एनसीसी को विभिन्न टैगलाइन जैसे कर्तव्य एकता, अनुशासन, कर्तव्य एकता, एकता और अनुशासन जैसे टैगलाइन में से एक टैगलाइन का चुनाव करना था। बाद में काफी चर्चा के बाद एकता और अनुशासन का चुनाव किया गया। एनसीसी का लक्ष्य युवाओं में अनुशासन, चरित्र, भाईचारे जैसे गुण को बढ़ाना है। ये भी एक आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन बनता है। कभी भी आपका एनसीसी की भर्ती हो, उस वक्त आपका इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एनसीसी का लक्ष्य क्या है। तो आप बता देना कि एनसीसी का लक्ष्य अनुशासन, चरित्र, भाईचारे जैसे गुण को बढ़ाना है। एनसीसी के जरिए सैन्य बलों में शामिल होना भी एनसीसी का एक फायदा है। अब है एनसीसी का झंडा यानी कि फ्लैग ऑफ एनसीसी। एनसीसी के झंडे को 1954 में डिजाइन किया गया था। यह तिरंगा झंडा था, यानी कि यह एक तिरंगा झंडा था जिसमें मौजूद 3 रंग क्रमश लाल, नीला और आसमानी है। इस झंडे के बीच में बड़े अक्षरों में एनसीसी लिखा गया है, जिसके किनारों पर पत्तियों का बॉर्डर बनाया गया है। झंडे में तिरंगे के नीचे एनसीसी की टैगलाइन भी मौजूद है, जिसमें लिखा गया है एकता और अनुशासन। तो दोस्तों, एनसीसी देश की सेना का एक महत्वपूर्ण अंग है। एनसीसी का भारतीय मुख्यालय दिल्ली में है, यानी कि एनसीसी का मुख्यालय दिल्ली में है। एनसीसी भारतीय सेना के लिए काफी ज्यादा सहायक और एनसीसी का निरंतर विकास हो रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी